आतंकियों की देश दहलाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इन आतंकियों के पास बम बनाने की सामग्री से लेकर कई ऐसी संदिग्ध वस्तुएं प्राप्त हुई जिससे देश के अंदर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। इन आतंकियों का नेटवर्क देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था। आइए समझते हैं कैसे भारत के खिलाफ आतंकी साजिश की तैयारी की जा रही थी। दरअसल ISIS से संबंध रखने वाले 5 संदिग्ध ISIS आतंकियों को एक संयुक्त अभियान में देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। ये सभी रासायनिक हथियार बनाने में माहिर थे और युवाओं को आतंक संगठन से जोड़ने के लिए खिलाफत मॉड्यूल चला रहे थे। सभी आतंकवादी ISIS के स्लीपर सेल का हिस्सा थे। इनका काम बम बनाना, हथियार जुटाना और संगठन की ताकत बढ़ाना था। खिलाफत मॉड्यूल की क्या हकीकत? खिलाफत मॉड्यूल का मतलब किसी इलाके पर कब्जा कर वहां से जिहाद चलाना है। ये योजना पाकिस्तान से चलाई जा रही थी। गिरफ्तारियां दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना से हुई। मुंबई के आफताब और अबू सुफियान को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। अशर दानिश को रांची से, कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से और हुजैफ यमन को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। गिरोह का सरगना अशर दानिश था। वो अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट है और बम बनाने में माहिर है। वो छात्र बनकर रांची के तबारक लॉज में छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे एक छापेमारी में पकड़ा। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और कई डिजिटल उपकरण मिले हैं। दानिश रासायनिक हथियार बनाने में माहिर है और उसके पास से इस काम में इस्तेमाल होने वाला सामान और रसायन बरामद हुआ है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में रसायन और हथियारों के कारतूस भी मिले। पुलिस को एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, वजन तोलने की मशीन, बीकर का सेट, सुरक्षा के लिए दस्ताने, सांस लेने के लिए मास्क, मदरबोर्ड वाला एक प्लास्टिक कंटेनर और तार भी मिले हैं। बरामद रसायनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, pH जांचने वाला उपकरण और बाल बेरिंग शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस समूह की योजना खिलाफत शैली का एक गिरोह बनाने की थी, जिसमें भर्ती किए गए सदस्य जिन्हें लश्कर के नाम से जाना जाता था और इस्लाम की गलत समझ के आधार पर ये टारगेट किलिंग करने की योजना बना रहे थे। इनका लक्ष्य जिहाद गजवा हिंद था। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और ATS ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया। उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, एक अबू सुफियान अबू बकर और आफताब अंसारी। ये मुंबई के 2 लोग थे जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। ये कहीं से हथियार लेके वापस दिल्ली जा रहे थे, तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से इनको परसों अरेस्ट किया गया था। ये इनफैक्ट पहली अरेस्ट थी इसमें, और उसके बाद ये बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक हुजैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है और एक कामरान कुरैशी ये राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया है। इनका प्लान 2 फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते, उनकी अपनी टीम होती जिसे लश्कर कहते हैं, और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद गजवाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी जो इनको कैरी आउट करनी थी। बहरहाल ATS ने एक बड़े आतंकी हमले से देश को बचा लिया है। अगर ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो स्थिति भयावह हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने इस एक मॉड्यूल को तोड़ दिया है, लेकिन इस घटना ने भारत के खिलाफ दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। भारत पर से अभी खतरा टला नहीं है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देश और दुनिया के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।